ओम साई राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी के भक्तों का जीवन उनके चमत्कारों से, उनके अनुभवों से इस तरह भरा हुआ है कि उनकी गिनती करना या उन्हें मापना, किसी भी पैमाने पे उन्हें तोल पाना असंभव है। क्योंकि बाबा जी अपने भक्तों को इतने अनुभव देते हैं, उनके साथ इतने चमत्कार करते हैं कि उन्हें हमारे लिए सोच पाना भी असंभव है। आज उन्हीं बाबा जी के चमत्कारों, उन्हीं अनुभवों में से मैं बाबा जी की एक भक्त का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उन्हें साईं भक्त कह के ही संबोधित करूंगी। साईं भक्त फिलहाल मुंबई में रहती हैं और वो झारखंड की रहने वाली हैं। बाबा जी ने उनके जीवन में उन्हें बहुत तरह से मदद की है, बहुत बार उनका मार्गदर्शन किया है, उनकी मुश्किलों में उनका साथ दिया है और उन्हें बहुत कुछ ऐसा दिया जो शायद उसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। तो उनके उन्हीं अनुभवों में से एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। साईं भक्त पहली बार बाबा जी के मंदिर 2003 के आसपास गई, जब वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। उस दौरान वो दिल्ली में रहा करती थी। दिल्ली में छतरपुर में बाबा जी का एक मंदिर है, छतरपुर न्यू दिल्ली में। तो उस मंदिर में वो अपने फ्रेंड के साथ एक दो बार गई थी, तो उन्हें बाबा जी के बारे में पता चला। उसके बाद 2007 में उनकी शादी हो गई। जिस समय उनकी शादी हुई, उनके फादर मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थे। एक्चुअली उस समय वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे थे जिस समय उनकी शादी हुई। तो साईं भक्त की शादी के 15 दिन बाद ही उनके फादर एक्सपायर हो गए। अब साईं भक्त ने क्योंकि लव मैरिज की थी, तो ससुराल वालों का भी कोई खास सपोर्ट उनको नहीं था। तो उधर उनके फादर एक्सपायर हो गए, उनकी 2 छोटी बहनें थी, मम्मी थी, तो उनकी जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। और उसी दौरान साईं भक्त की जॉब भी छूट गई। तो उस समय ऐसा हुआ कुछ कि चारों तरफ से जैसे उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कैसे सब कुछ मैनेज करें, कैसे मतलब आगे गाड़ी अब कैसे बढ़ेगी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी दौरान उन्होंने फिर से साईं बाबा के मंदिर जाना शुरू किया। दिल्ली में खेल गांव में अंसल प्लाजा के पास बाबा जी का एक मंदिर है, जहां उन्होंने जाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने बाबा जी के सचित्र का पठन शुरू किया। और जैसा कि उनका मानना है कि जब से उन्होंने बाबा जी के सचित्र का पठन शुरू किया, उसके बाद से उनके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया और बाबा जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। 2008 में उन्हें शिरडी जाने का सौभाग्य मिला। पहली बार वो शिरडी गई, बाबा के दर्शन किए और बाबा से उन्हें बहुत से अनुभव मिले, जो वो अपने मन से, जिसके लिए बाबा की हमेशा शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसी सब के दौरान उनकी एक इच्छा ऐसी भी थी जो पूरी नहीं हुई। 2007 में साईं भक्त की शादी हुई, लेकिन 2014 तक उन्हें माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। 2014 के आसपास ही, मतलब इतने सालों तक उनका डॉक्टरी इलाज चलता रहा। डॉक्टर्स ने काफ़ी टेस्ट करवाए, बहुत कुछ उनकी मेडिसिन्स भी चलती रहीं, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो हमेशा नॉर्मल आती थी। उनके हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये सुख नहीं मिल पाया। तो 2014 में मतलब 6-7 साल के इस स्ट्रगल के बाद भी जब उन्हें ये सुख नहीं मिला तो काफ़ी परेशान थे। वो बहुत डिप्रेस थी, बहुत टेंशन में थी। उन्हें लगता था कि शायद ये सुख मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। मतलब वो सिर्फ नेगेटिव सोचा करती थी। तो उसी दौरान 2014 में अप्रैल में उन्होंने सोचा कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर से इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो उनके हस्बैंड और उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस किया, अपनी जन्म पत्री दिखाई और उनसे उनका ओपिनियन मांगा। तो उन एस्ट्रोलॉजर ने उनको कहा कि आप दोनों की ही कुंडली में संतान सुख का योग नहीं है। मतलब आप दोनों की ही कुंडली ऐसी है कि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये बात सुन के मतलब वो एकदम शॉक हो गए कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब उनकी पूरी उम्मीद ख़त्म हो गई
कि अब तो शायद कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टरी इलाज तो वो ऑलरेडी 6-7 साल से करा ही रहे थे। अब इधर एस्ट्रोलॉजर ने भी ऐसा बोला कि आप दोनों की ही कुंडली में संतान का योग नहीं है और आप कभी भी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। तो उनकी जैसे उम्मीद टूट गई। उन्होंने बिल्कुल मतलब हताश हो गए वो, और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, बहुत डिप्रेशन में आ गए, और साईं भक्त की हालत उस समय बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि हम लोग किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से बात की। तो एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये कहा कि आपका जो आने वाला समय है उसमें आपको कुछ हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं, जिसके कारण अगर आप बेबी को अडॉप्ट भी करते हैं तो आप उसका टेक केयर ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई बेबी अडॉप्ट ना करें। तो अब उनकी ये उम्मीद भी बिल्कुल टूट गई। तो वो काफ़ी परेशान थी साईं भक्त, उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप समझ सकते हैं शायद कि एक लड़की जिसकी शादी को 7-8 साल हो चुके हैं और उसको बेबी नहीं है, डॉक्टरी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और फिर कोई एस्ट्रोलॉजर अगर ऐसा कह दे कि आपके दोनों की ही कुंडली में संतान का जो योग है वो नहीं है, तो उन पे क्या बीतेगी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने आप को संभाला और बाबा जी से मदद मांगी कि बाबा, मैं आपके 9 व्रत करूँगी, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए बाबा, मुझे ये सुख दे दीजिए। उन्होंने बाबा से इसके लिए मदद मांगी। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए सब कुछ बदल सकते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। वो अपने भक्तों को हर उस चीज़ की प्राप्ति करा सकते हैं जो शायद उनकी नियति में नहीं लिखी हुई है। और साईं भक्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने अपने व्रत शुरू किए तो उनका जब 6th व्रत था, छठा व्रत था जिस दिन, उस दिन सुबह वो ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकली। और जब उन्होंने ऑटो लिया तो ऑटो में अभी वो बैठी ही थी कि अचानक से थोड़ी दूरी से एक बाबा जी भागते हुए उनके ऑटो की तरफ आए और उन्होंने उनसे कहा, किसी जगह का नाम लेके उनको बोला कि बेटी तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगी क्या। तो साईं भक्त अपनी टेंशन्स में और अपने ही उन परेशानियों में खोई हुई थी, मतलब उनके दिमाग में वही सब चल रहा था। तो उन्होंने उन बाबा जी को बोल दिया कि ठीक है आप बैठ जाइए, और उन्होंने ऑटो वाले भैया को बोला कि आप पहले इनको छोड़ दीजिए, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो वो बाबा जी उनके साथ ऑटो में बैठ गए। वो जो बाबा जी थे उन्होंने जिस जगह का नाम बताया वो वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। और जितनी देर भी वो बाबा जी उनके साथ ऑटो में बैठे, वो अपने दोनों हाथ इस तरह उठा के और साईं भक्त को सिर्फ ब्लेसिंग्स ही देते रहे, उनको आशीर्वाद ही देते रहे पूरे रास्ते। और उनको इतनी ब्लेसिंग्स और इतने आशीर्वाद दिए, लेकिन साईं भक्त के दिमाग में अपनी ही प्रॉब्लम्स, अपनी ही टेंशन्स घूम रही थी। वो सुन तो रही थी कि वो बाबा जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन जैसे वो अपनी ही किसी दुनिया में खोई हुई थी। तो जब उनकी वो जगह आई जहाँ उनको उतरना था, तो साईं भक्त ने उनको पूछा कि बाबा जी आपको यहीं उतरना है ना। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने उनको ऑटो से उतार दिया। वो बाबा जी जैसे ही ऑटो से उतरे तो साईं भक्त को एकदम रियलाइज़ हुआ कि ये कौन थे जो मुझे इतने आशीर्वाद और इतनी दुआएं दे के गए, जो मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो उन्होंने ऑटो से नीचे झांक के उनको देखा, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। और साईं भक्त को ये विश्वास हो गया कि शायद वो बाबा का ही कोई रूप था। अब उस अपने नॉर्मल रूटीन की तरह साईं भक्त अपने ऑफिस चली गई, उन्हें डॉक्टर के पास भी दिखाने जाना था, वो वहाँ भी चली गई। लेकिन उनके दिमाग में वही चल रहा था कि हाँ वो बाबा जी ही थे जो मुझे इतने आशीर्वाद और इतनी दुआएं दे के गए। ये बात थी उस दिन की जिस दिन उनका छठा व्रत था। उसके बाद उनका जब 7th थर्सडे आया, 7वां व्रत जिस दिन उनका था, उस दिन उन्होंने अपने घर पे ही अपनी प्रेगनेंसी का होम टेस्ट किया। और उस दिन उनका वो जो टेस्ट उन्होंने किया उसकी रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई। साईं भक्त प्रेग्नेंट थे। इसके बाद जब उनका 8वां व्रत आया, 8वें व्रत वाले दिन उनका अल्ट्रासाउंड हुआ और पहली बार उन्होंने अपने बच्चे की धड़कन सुनी।
और उन्होंने बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनका ये पूरा विश्वास था कि जिस दिन बाबा उनके पास ऑटो में आए, बाबा के ही आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ये सुख मिला है। बाबा के व्रत के फलस्वरूप, उनकी भक्ति, उनके प्रेम के फलस्वरूप ही उन्हें ये सुख मिला है। और ये बात थी जून की, जून 2014 की। 2015 में साईं भक्त ने एक बेटे को जन्म दिया और आज उनका बेटा 7 साल का है और उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। बाबा जी के भक्त जो उन पे सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जो सच्चे दिल से उन्हें चाहते हैं, बाबा जी उनके लिए हर वो चीज़ बदल देते हैं जो उनके भाग्य में लिखी है, जो उनकी नियति में लिखी है, बाबा उसे भी बदल देते हैं और उन्हें वो हर सुख देते हैं जो उनके भक्त चाहते हैं। लेकिन ज़रूरत है पूर्ण विश्वास की, सच्चे प्यार की और सच्ची भक्ति की। बाबा जी ने कई बार ये सिद्ध किया है कि वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो हम सोच भी नहीं सकते, बाबा जी हमें वो भी दे सकते हैं, बशर्ते हम बाबा पे पूर्ण विश्वास रखें और अपने जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं के आगे घुटने ना टेकें। हमेशा खुश रहें, बाबा का नाम जपते रहें, उन पे विश्वास करते रहें, तो बाबा हमें वो भी दे सकते हैं जो हमारी नियति में नहीं है। साईं भक्त को बाबा से बहुत से अनुभव मिले, बहुत बार बाबा ने उनकी मदद की और ये उनका जो बेटा है वो भी बाबा जी का ही एक आशीर्वाद है। मैं आप सभी साईं भक्तों से ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा के प्रति अपने विश्वास को इतना मजबूत रखें, इतना दृढ़ रखें कि आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसके आगे कभी हार ना मानें, डट कर खड़े रहें, हर चीज़ को हंसते हुए फेस करें और बाबा का नाम जपते रहें। आपके जीवन में यदि कोई समस्या है भी तो बाबा उसे ज़रूर दूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आपको बाबा जी का कोई भी अनुभव हुआ है तो उसे आप हमें कॉल करके बता सकते हैं या हमारी जीमेल आईडी shirdisaiwandana@gmail.com पर भी शेयर कर सकते हैं। ओम साईं राम।